का तात्पर्य तुम्हारे समझ पर निर्भर है कि तुम कहाँ तक पहुंचे। गीता का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में मेरे प्यारे जितना हो सके गीता पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ, रामचरित्र मानस का पाठ इन बचे हुए दिनों में करो। दीपदान नित्य करो, नित्य दीपदान करो। तुलसी की सूखी हुई लकड़ी में दीप लगाकर अगर घी का दीपक तुम मंदिर में दान करोगे तो करोड़ों दिए लगाने का फल प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। मंदिरों में आप जाकर सफाई करो, मंदिरों में जाकर आप दीप दान करो, भगवान का पूजन करो। यही मास है जिसमें तुम अपने कल्याण की चेष्टा कर सकते हो और जिस साधन पथ से भटक चुके हो वहां तक जा सकते हो। सुबह जल्दी उठकर आपको अवश्य स्नान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए सुबह उठकर। उसके बाद गुरु मंत्र का जाप करो। ये घटनाक्रम है मेरे प्यारे। गुरु मंत्र का जाप करो, सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, भगवत दर्शन करो, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करो। ये सुबह के नियम आपके नित्य के होने चाहिए वैसे तो, लेकिन अधिक मास में विशेष महत्व है। स्नान करते टाइम और एक बात बताओ, कई लोग गंगा जल लेते हैं, उसे स्नान करने वाले बाल्टी में थोड़ा सा डाल लेते हैं और उससे स्नान करते हैं। तो शास्त्रों का मत बताओ तो गंगा जल मिक्स करने से उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। गंगा जल को मिक्स करोगे किसी जल में तो कोई गंगा जल का फल प्राप्त नहीं होगा। तो कैसा करे महाराज, एक ही कटोरी में लो, थोड़ा ही डालो शरीर पर, लेकिन सीधे डालो, वो गंगा स्नान माना जाएगा। लेकिन तुम अगर किसी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर ये सोचकर स्नान कर रहे हो कि नहीं मैंने गंगा में स्नान कर लिया, तो वो उसका कोई पुण्य नहीं। भले तुम ऐसे ही स्नान कर लो और ये सोचो कि गंगा में स्नान कर लिया तो पुण्य मिलेगा, लेकिन बाल्टी में मिक्स वाला ये जमलिंग करोगे तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा मेरे प्यारे। क्योंकि मिश्रित होने पर शास्त्रों का मत है गंगा जल का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, अधूरा भी नहीं प्राप्त होता, कोई फल प्राप्त नहीं होता। मिक्स करने पर उसका महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए नहाना हो तो पूरा डालकर नहाओ, संबंधाई डाल दो। गीता का कुछ महात्मा सुना देता हूँ आपको, उसके पाठ करने से क्या प्राप्त होगा। उसके बाद हम अध्याय के तत्वों पर चर्चा करेंगे। सोना मत, ध्यान से सुनना, क्योंकि कई लोगों को तत्व सुनते हुए नींद आती है, कई लोगों को तत्व समझते हुए बड़ा ही वो हिलोरे लेते हैं, बिल्कुल एकदम महाराज में थोड़ी देर सो लूं, सुनते हुए बड़ी चकाक नींद आएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हो सकता है तत्व सुनते हुए या तो तुम जाग सकते हो या फिर से समझकर परम तत्व तक और पहुंच सकते हो। दूसरा, सोकर अपने पाप ही काट सकते हो सिर्फ, लेकिन समझकर पापों के साथ साथ जागरूक भी बन सकते हो। तत्व दो ही चीजें देता है, एक तो सुला देगा या जगा देगा, तुम्हारे पर निर्भर है तुम क्या चाहते हो। तुम सोना चाहते हो या जगना चाहते हो। इतने वर्षों से सोई हो तो हो, कभी दिन में सो रहे हो, कभी रात में सो रहे हो। वैसे तो दिन में सोना नहीं चाहिए मेरे प्यार, दिन में सोने से आयु कम होती है, आयु का नाश होता है। अब आप कहोगे महाराज हम सुबह जल्दी उठते हैं, बड़ी थकान से महसूस होती है, बॉडी को आराम की आवश्यकता है, तो मैं संतों का मत कहूँ तो आप कम से कम 26 मिनट का पावर नैप ले सकते हो, 26 मिनट ओनली। अगर किसी को लग रहा है कि मैं वो थक चुका हूँ, मेरे बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो केवल और केवल 26 मिनट सो, उसे सोना नहीं माना जाएगा, उसमें आयु क्षीण नहीं होंगी, वो एक पावर में आपका काम करेगा आपके लिए। ऐसा संतों के मुख से मैंने सुना हुआ है। तो 26 मिनट है क्यों, 30 हो गए तो मेरे प्यारे गहरी नींद में घुस जाओगे। और 26 इसलिए क्योंकि 26 मिनट पर तुम उठोगे तो तुम सीधे उठ के थोड़ी बैठ जाने वाले हो, तुम 27 मिनट 28 मिनट तक तो तुम वही लेटे बैठे रहोगे। इसीलिए 26 मिनट का पावर में, आप ज़्यादा से ज़्यादा 27 मिनट अगर एक्टिव हो उठने में तो अलार्म लगा के, जो क्लॉक है वो लगा कर सो, टाइमर लगा के सो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं सोना। सोंगे तो आयु क्षीण होंगी मेरे प्यारे। गीता का महात्मा सुनो, जो मनुष्य शुद्धचित होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, उसे भय
शोक आदि से रहित विष्णु धाम प्राप्त होता है। गीता का महात्मा मेरे प्यारे, सिर्फ भगवत गीता का, भागवत का महात्मा आपने 3 दिन सुन लिया, अब गीता का महात्मा सुनो, ये सुनने का भी पुण्य है मेरे प्यारे। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहने प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं।